हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग जो है एमएसआर आज देखेंगे। एमएसआर में चेचिस रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में हम एक बार ब्रीफ में देखेंगे कि वी हैव व्हाट वी हैव ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं, वो देखेंगे। उसके बाद हम टायर रिपेयरिंग देखेंगे। देखिए क्या होता है कि जो चेचिस होता है इसमें जनरली वैसे तो रिपेयरमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है कभी। जो हमारा स्ट्रक्चर है वो पूरा बेस होता है अदर अदर जो हमारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन एक्सीडेंट वगैरह या कोई भी ऐसे इंस्टेंस हो जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जहाँ पे भी क्रैक वगैरह है उसको स्ट्रेंथन करते हैं बाई आपका, हाँ जी, वेल्डिंग वगैरह के थ्रू। और मान लीजिए अगर कहीं पे हमारी वेल्डिंग ओपन हो गई है तो वहाँ पे हम अलग से प्लेट देके जो है वो सपोर्ट मेंटेन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है उसको फिर से जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर देते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अगर डिसलोकेशन हो गया तो उसको और दोबारा से हम रिलोकेट करके रिपोजीशन कर देंगे, ठीक है। और कोरिजन वगैरह से करने के लिए हम पेंटिंग कर देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे ग्रीसिंग, तो ग्रीस क्या होता है आपको पता है, एक तरीके का लुब्रिकेंट होता है जहाँ पे हमारे जो लिक्विड लुब्रिकेंट है वो इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो ये सेमी लिक्विड क्या नाम है, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट होता है जो कि पार्ट्स के मूवमेंट को स्मूथ करता है, ठीक है, और घिसने से जो है पार्ट्स को रोकता है। अब जीपीएन नंबर क्या होता है कि जो ग्रीस है उसमें कितने टाइम में पेनिट्रेशन हो जाता है उसके बेस उस बेस के उस पे उसी के बेस पे हम ग्रीस को डिफरेंट ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं। तो जीपीएन के बेस पे जो है ये ग्रीस का जो है डिवीजन होता है कि ग्रीस के अलग अलग ग्रेड जो है, जीपीएन नंबर जो है एन एलजीआई नंबर जिसको बोलते हैं, वो उनके क्या नाम है, कौन सी ग्रीस में जो कोन होता है कितनी देर में पेनिट्रेट करता है उसके बेस पे होता है जीपीएन नंबर, ठीक है। अब देखिए स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्रीस, अगर हम इसको देखेंगे तो देखिए क्या होता है कि ग्रीस जो है वो बेसिकली जो है उसमें क्या कौन सा कंटेंट किस मात्रा में, उसके बेस पे हम ग्रीस की डिफरेंट टाइप्स देखते हैं। जैसे कि पहला है हमारा लिथियम बेस ग्रीस। तो अगर हम लिथियम बेस ग्रीस को देखेंगे, यहाँ आप देख रहे होंगे, इसमें क्या होता है, लिथियम बेस ग्रीस जो होता है इसको मल्टीपर्पज ग्रीस भी बोलते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को आराम से बेयर कर सकता है। जब हाई टेम्परेचर होता है तो आपको पता होगा जो विस्कोसिटी होती है वो हमारी कम हो जाती है, तो जो फ्लो होगा वो अचानक से बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा दैट मीन्स कि हमारा जो लुब्रिकेशन फिल्म है वो थिन हो जाएगी, तो पार्ट्स का मूवमेंट उतना आसान नहीं होगा और हो सकता है कि पार्ट जो हमारी रिक्वायर्ड स्पीड है या रिक्वायर्ड मूवमेंट है वो गेन ना हो पाए, ठीक है। तो इसको जनरली जो आपका ये लिथियम बेस ग्रीस है इसको हम स्टीयरिंग व्हील चेचिस या ग्रीस कप में, यूनिवर्सल जॉइंट वगैरह में, या जो आपके बाइक में केबल पड़ती है ब्रेक केबल, वहां पे हम यूज करते हैं। अब कैल्शियम बेस ग्रीस की बात करें तो ये देखिए क्या होता है, ये वाटर प्रूफ ग्रीस होती है। दैट मीन्स कि इसमें जो वाटर है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता या ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होती है, तो इसके लिए आपको जहाँ भी वाटर के डिवाइसेस होती हैं या इक्विपमेंट्स होते हैं वाटर में इस्तेमाल होने वाले, वहाँ पे या कोई हमारा जैसे मशीन है जहाँ पे हमने क्या नाम है, जो हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम होता है तो उससे जुड़े जो पार्ट्स होते हैं जहाँ पे मूवमेंट होती है, तो वहाँ पे हम इस ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे होंगे वाटर पंप वगैरह में इसका, या जैसे नीचे आपका चेचिस है तो चेचिस में क्या होता है कि वहाँ पे हम इसलिए ग्रीस लगाते हैं ये ग्रीस, क्योंकि नीचे के पार्ट पे कभी अगर गाड़ी पास होती है तो वहाँ से जो है वो वाटर वगैरह पड़ते रहते हैं रोड पे, तो वहाँ उसके लिए हम इस ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम ग्रीस ग्रीस में बेस ग्रीस में क्या होता है कि इसमें एक सब मेन क्वालिटी इसकी होती है कि स्टे करने की क्या होता है, मतलब कि ये ज़्यादा देर तक सरफेस पे होल्ड रहती है। हाई टेम्परेचर पर भी जो है ये सरफेस को मेल्ट नहीं होती है और सरफेस को छोड़ती नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है अदर जो लिक्विड हैं या लुब्रिकेंट्स हैं वो स्टे नहीं कर पाते, तो वहाँ पे हम एल्युमिनियम बेस्ड ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चेचिस और फिटिंग वगैरह में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। सोडियम ग्रीस ग्रीस को सोडा साबुन ग्रीस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जल वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे सरफेसेस पे हम इस्तेमाल करें। देखिए क्या होता है, वाटर पड़ेगा सरफेस पे, मेटल सरफेस है तो आपका रस्टिंग होगी, है ना। तो रस्टिंग से बचाने के लिए ऐसे पार्ट जहाँ पे वाटर पड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं
या रस्टिंग के चांसेस ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम इस ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम बेस्ड ग्रीस का। तो वहाँ पे जो है रस्टिंग के ये वाटर को एब्जॉर्ब करके और रस्टिंग से बचाता है। व्हील वेयरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको बेसिकली 4 टाइप के जो ग्रीस आपको मैंने बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं रिपेयरिंग ऑफ टायर ट्यूब। अब देखिए टायर ट्यूब में आप पहले सोचिए कि टायर ट्यूब में क्या होता है। जो आप देख रहे होंगे जैसे कि कोई भी व्हीकल देखिए तो उनके जो टायर्स होते हैं उनके सतह पे उभार होता है ना, एक कुछ डिजाइन बनी रहती है, तो उनको ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि उनके अगर अनइवन जो ट्रेड है वो अनइवन घिस रहे हैं, है ना, किसी साइड में ज्यादा किसी साइड में कम घिस रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक कारण होता है। ठीक है, अब वो कारण क्या हो सकता है, वो नेचुरल कारण हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, ये आपके जो अलाइनमेंट हैं वही नहीं सही है व्हीकल के। ठीक है, प्रेशर उसके अंदर जो है एयर प्रेशर वो कितना है, और कितने इफिशिएंटली जो है वो गाड़ी जो है वो ऑपरेट की जा रही है ना, ड्राइव की जा रही है, तो इन सब चीज़ों पे मैटर करता है। अब देखिए ओवर इन्फ्लेशन मतलब क्या हो गया कि आपके गाड़ी में अगर ज़्यादा एयर भरी हुई है, ठीक है, अगर ज़्यादा एयर भरी हुई है तो वो भी क्या करती है, टायर को अनइवन जो है, अनइवन क्या नाम है, टायर की रबिंग होती है, जिससे क्या होगा कि आपका जो ट्रेड होगा वो इवन ना होके अनइवनली जो है वो घिसेगा। ठीक है, और सेम चीज होती है अंडर इन्फ्लेशन, यानी कि एयर कम होती है, एयर कम होगी, सरफेस क्या नाम है कांटेक्ट ज्यादा रहेगा, ज्यादा कांटेक्ट रहेगा, टायर ज्यादा घिसेगा। ठीक है, तो हमारा ना तो ओवर होना चाहिए ना अंडर होना चाहिए, हमारा रिक्वायर्ड जो है प्रेशर उतना ही होना चाहिए। मिस अलाइनमेंट तो आपको पता ही है, सही से अलाइनमेंट नहीं होगा, आपके यहाँ अलाइनमेंट मशीन भी रखी हुई है, तो अगर अलाइनमेंट नहीं होगा तो जिधर भी ज़्यादा अलाइन रहेगा टायर, या जो हमारे एंगल होते हैं कास्टर कैम्बर एंगल, उसके बेस पे क्या नाम है टो इन टो आउट, ये सब एंगल्स जो होते हैं ये इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि आपका टायर प्रॉपर अलाइन रहे। अगर अलाइन नहीं रहेगा तो टायर की जो घिसाव होगा वो एब्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, व्हील अनबैलेंसिंग, ज़्यादा आप ब्रेक लगा रहे हैं तब भी, या ज़्यादा आप अचानक से एक्सीलरेट कर रहे हैं, ऐसे केसों में क्या होता है कि टायर घिस जाते हैं, है ना। अब देखिए क्या होता है जनरली का, अगर मान लीजिए कहीं टायर पे किसी एक फिक्स पोजीशन पे आपका ज़्यादा घिसा हुआ नज़र आ रहा है, तो आप ये भी समझ लीजिए जो आपका व्हील ड्रम है वो ओवल हो चुका है ना, उसका शेप जो है वो ओवल है, इसलिए किसी एक जगह पे ज़्यादा घिस रहा है, ओवरलोडिंग भी कारण होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गए जो जिसकी वजह से क्या है टायर जो है वो हमारा घिसता है। ठीक है, उसके अलावा अगर देखिए क्या होता है कि जो टायर होते हैं इनके घिसने का बेसिक रीजन क्या होता है कि जनरली आप देख रहे होंगे जो ट्रेड्स होते हैं वो अनइवनली घिसते हैं, तो उनके घिसने का बेसिकली क्या कारण होता है कि इम्प्रॉपर ड्राइविंग, अगर आप सही से जो कंपनी की डायरेक्शंस है उसको फॉलो नहीं करते हैं, अचानक से आप एक्सीलरेट करते हैं, अचानक से ब्रेक लगाते हैं, तो उससे क्या होगा जो हमारा टायर हो अनइवनली जो है वो घिस जाएगा। ठीक है, अब इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो आपने टायर में ट्रेड्स देखे होंगे वो क्रिस्टॉस होते हैं, है ना, जिससे कि उनका घिसाव जो है वो इवन तरीके से हो। अब देखिए कुछ हमारे ट्यूबलेट, आजकल आप देख रहे होंगे मार्केट में ट्यूबलेस टायर हैं, तो इसमें क्या होता था कि देखिए अभी जो हमारे टायर्स हैं अगर ये पंचर जो होते थे तो अचानक से एयर बहुत तेजी से निकल जाती थी, लेकिन ऐसे जो ट्यूबलेस टायर्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें एयर का जो रिसाव होता है, ठीक है, वो क्या होता है धीरे धीरे होता है, तो आप आसानी से आपको टाइम मिल जाता है और आसानी से आप अपनी फैसिलिटी के हिसाब से उसको बनवा सकते हैं। और इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान सा होता है कि आपको एक ड्रिल से, ठीक है, जो भी आपका होल होगा उसमें क्या करेंगे, एक ग्लू की हेल्प से रबर इंसर्ट कर देते हैं और वो स्पेस गेन कर लेता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है जो टायर है वो आसानी से आपका रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखेंगे व्हील वेयरिंग ग्रीसिंग, ठीक है, तो अब देखिए ग्रीसिंग का जो है व्हील की जो वेयरिंग्स होती हैं उनकी ग्रीसिंग का तरीका अलग अलग होता है। अगर हम पहली पहली बात करते हैं फ्रंट व्हील्स की, तो फ्रंट व्हील्स में क्या होता है, आसानी से आप क्या करिएगा हब को खोल के उसके बाद आप
हाथ से या क्या नाम है ग्रीस मशीन से ग्रीस को फिल करने के बाद बंद करके और कॉटर पिन लगा देते हैं, जिससे कि वो बार बार मतलब कि हमारा हब निकल ना पाए। ठीक है, ये तो हो गया फ्रंट व्हील का। और रियर व्हील में क्या होता है कि डिजाइन के बेस पे अलग अलग तरीके से ग्रीसिंग की जाती है। जैसे कुछ में क्या होता है कि जिसमें डिफरेंशियल से डायरेक्ट आपको ग्रीस जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, लुब्रिकेंट प्राप्त होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि अलग से अलग तरीके से हम ग्रीसिंग करते हैं। या सील्ड बार बेयरिंग होगी तो उसमें हम क्या करेंगे कि अलग तरीके से जो है हमारी ग्रीसिंग की जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो आपका कंप्रेशन कप होता है, बाहर लगा हुआ होता है, छोटा सा रहता है, उसमें आप ग्रेस गन की सहायता से इंसर्ट करके और ग्रीसिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेसिव ग्रीसिंग क्या होती है? एक्सेसिव ग्रीसिंग जो है आपके ब्रेक उसमें चली जाती है। ब्रेक तो उसे क्या ब्रेक पैडल्स के थ्रू जो है ब्रेक में चली जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है कि आपका एक्सेसिव ग्रेसिंग से आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी जो है गाड़ी की वो खराब हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशन शेड्यूल फॉर ऑफ फ्रंट एंड रियर व्हील। देखिए क्या होता है कि जो हमारे व्हील्स होते हैं वो क्या होते हैं कि गाड़ी के जो हमारी कंपनियां होती हैं वो गाड़ी की कुछ टाइम के बाद इस्तेमाल के बाद हमारी व्हील को रोटेट करने के लिए गाइडलाइंस देती हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो व्हील्स होता है वो सारे व्हील्स एक साथ जो है जैसे कि हमने अभी पहले भी जो रीजन डिस्कस किए उसके वजह से सारे व्हील हमारे एक साथ जो है वो नहीं घिसते हैं। तो इससे क्या होता है कि रोटेशन करने से हमारे व्हील की जो लाइफ होती है वो और बढ़ जाती है। ठीक है, तो रोटेशन के लिए जो गाइडलाइंस होती हैं वो अपनी अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से देती हैं। जैसे अगर हम फोर व्हील सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो रियर व्हील होता है जो आपका स्पेयर स्पेयर व्हील होता है। ठीक है, इसको देखिए, जो आपका स्पेयर व्हील होता है वो गाड़ी के क्या होता है पीछे लगा होता है ना, तो उसको हम रिप्लेस करते हैं। मान लीजिए 5,000 या 15,000 10,000 के बाद आपको रिप्लेसमेंट करना है, रोटेट करना है। ठीक है, व्हील्स को तो रोटेट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका स्पेयर व्हील होगा उसको आप कर देंगे रियर व्हील में। रियर व्हील जो होती है रियर में दो व्हील लगी रहती है ना, तो जो लेफ्ट वाली व्हील होगी उससे आप स्पेयर व्हील को रोटेट कर देंगे यहाँ से, यानी कि 2 नंबर से। ठीक है, और 2 नंबर वाले को आप क्या करेंगे फ्रंट में राइट में फेर देंगे, है ना, फ्रंट के राइट में लगा देंगे, यानी कि 3 नंबर वाले से रिप्लेस कर देंगे। और जो फ्रंट का राइट होगा उसको रियर के राइट से रिप्लेस कर देंगे, और रियर के राइट को रिप्लेस करेंगे फ्रंट के लेफ्ट से। जो फ्रंट का लेफ्ट होगा उसको हम स्पेयर व्हील में डाल देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा फोर व्हील रोटेशन है गाड़ियों का, वो 5 या 10 हज़ार किलोमीटर के बाद कंपनियां जो है वो प्रेफर करती हैं कि इसके बाद आप रोटेशन कर देंगे तो आपकी जो लाइफ है व्हील की वो जो है टायर की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सिक्स जो बस या ट्रक होती हैं 6 व्हील्स, उसमें देखते हैं किस तरीके से रोटेशन होता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो स्पेयर व्हील होगा उसको फ्रंट राइट से रिप्लेस करेंगे, और फ्रंट राइट का जो व्हील होगा उसको आप रियर में दो दो व्हील्स लगे होते हैं ना दोनों साइड, तो रियर में जो राइट व्हील होगा उससे आप रिप्लेस करेंगे। फिर रियर राइट को रियर लेफ्ट से रिप्लेस करेंगे, और रियर लेफ्ट को फ्रंट लेफ्ट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, यानी कि 4 नंबर को 5 नंबर से, 2 नंबर को 3 नंबर से। देखिए यहाँ से क्या होगा, स्पेयर व्हील को 2 नंबर से, 2 नंबर को 3 नंबर से, और 3 को 4 से। ठीक है, और 4 को क्या करेंगे 5 से रिप्लेस करेंगे, 5 को 6 से, और 6 को 7 से रिप्लेस करेंगे। 7 का जो जगह खाली होगा, ठीक है, अब 6 को 7 से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि आप क्या करेंगे कि 7 जो है उसके जगह 6 ले आएंगे, 6 की जगह 5 ले आएंगे, 5 की जगह 4 ले आएंगे, 4 की जगह 3 ले आएंगे, 3 की जगह 2, और 2 की जगह ये आपकी स्पेयर व्हील। अब 7 का जो खाली जब 6 को 7 में लेके आएंगे तो 7 में जो व्हील बचेगी उसको हम स्पेयर में डाल देंगे। इस तरीके से रोटेशन करने से जो हमारी व्हील की लाइफ होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो ठीक है, इसी के साथ हम जो है ये लेक्चर एंड करते हैं। आगे हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्लीडिंग ऑफ ब्रेक। थैंक यू।